जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में प्रिसाइज स्ट्राइक्स में इस्तेमाल हुए थे भारत के स्काई स्ट्राइकर। भारत के स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट के सामने फेल होने के बाद चाइना के डिफेंस स्टॉक्स में आई भारी गिरावट। भारत ने टेस्ट किया अपना एक नया काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है भार्गव अस्त्र। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि भारतीय वायुसेना ने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स को कर दिया था बाईपास और जैम, और पाकिस्तान के मल्टीपल एयरक्राफ्ट के शॉट होने के मिले कुछ और एविडेंस। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स करी थी, तो उस स्ट्राइक में इस्तेमाल किए गए भारत के मुख्य हथियारों में स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर ग्लाइड बॉम्ब और भारत में ही स्वदेशी तौर पर बनाया गया स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन भी शामिल था। ये जो स्काई स्ट्राइकर है, इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अडानी डिफेंस द्वारा ओन्ड अल्फा डिजाइन ने इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम की पार्टनरशिप के तहत बेंगलुरु में ही बनाया है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये पहली बार एक रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल हुआ है। और अपने इस पहले कॉम्बैट एक्सपीरियंस में ही इस मेक इन इंडिया ड्रोन ने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव किया है। इस लॉयटरिंग म्यूनिशन की खास बात यह है कि इसमें डुअल वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है और ये अपने साथ 10 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। इसका थर्मल सिग्नेचर बेहद ही कम है और लॉन्ग रेंज पर प्रिसिशन अटैक्स करने के लिए ये बेहद ही कैपेबल वेपन सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक है। और जबकि ऑपरेशन सिंदूर में इस लॉयटरिंग म्यूनिशन की कमाल की परफॉर्मेंस को लेकर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के सीनियर ऑफिशियल का यह भी कहना था कि हम डीप प्राइड और ग्रेटिट्यूड के साथ ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सलाम करते हैं और आपका साहस एकजुट राष्ट्र को प्रेरित करता है, और अडानी डिफेंस भी भारत की सेवा करने वालों की सेवा में अपने उद्देश्य में दृढ़ है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो अडानी डिफेंस है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में और भी एडवांस यूएवी सिस्टम्स को बना रही है, जैसे कि दृष्टि 10 स्टार लाइनर, यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकली गाइडेड लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम अग्निका और ऐसी अन्य सभी यूएवी सिस्टम्स। और अगर लॉयटरिंग म्यूनिशंस की खास तौर पर बात की जाए तो अडानी डिफेंस के द्वारा स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए कई अलग अलग वैरायटी के लॉयटरिंग म्यूनिशंस पर काम किया गया है। अडानी डिफेंस के द्वारा बनाया गया जो उनका अग्निका लॉयटरिंग म्यूनिशन है, तो इसके भी कई अलग अलग तरह के वेरिएंट्स हैं, जैसे कि अग्निका AR जो कि एंटी रेडिएशन वेपन सिस्टम है, जो कि लॉन्ग रेंज पर दुश्मन के एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, और इसकी रेंज 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का एंटी रेडिएशन UAV है, और जो कि 9 घंटे तक की एंड्योरेंस टाइम के साथ भी आता है। इसी तरह से अग्निका के और भी कई अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि कॉम्बैट प्रूवन स्टैंड ऑफ लॉयटरिंग अटैक वेपन सिस्टम है, और इसका एंड्योरेंस टाइम भी 9 घंटे तक का है, स्पीड 225 नॉट्स और ये मैक्सिमम 15,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। और जबकि इसकी कम्युनिकेशन रेंज 200 किलोमीटर तक है और ये 16 किलोग्राम के वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है। वहीं इसी सीरीज में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी वाले लॉयटरिंग म्यूनिशन भी है, और इसी तरह से एक मिनी अग्निका भी है जो कि मल्टीपर्पज टैक्टिकल लॉयटरिंग म्यूनिशन है, और आप इसे स्काई स्ट्राइकर का इंडियन वेरिएंट भी कह सकते हैं, जिसकी ऑपरेशन रेंज 100 किलोमीटर तक है। ये 8 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसका एंड्योरेंस टाइम 2 घंटे का है, स्पीड 200 नॉट्स तक की है, और दुश्मन के एयर डिफेंस मिशंस को सप्रेस और डिस्ट्रक्ट करने के अलावा इसका इस्तेमाल बैटल डैमेज का असेसमेंट करने के लिए भी किया जा सकता है। और जबकि DRDO के साथ भी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर वे मल्टीपल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा भारत के फोर्सेस के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी लॉन्ग रेंज के गाइडेड म्यूनिशंस, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, तो इनकी सप्लाई में भी मुख्य रूप से शामिल है। इसराइल की पार्टनरशिप के साथ जो इनके द्वारा दृष्टि 10 स्टार लाइनर को बनाया गया है, जो कि इसराइल के बेहद ही फेमस हर्मेस 900 ड्रोन का इंडियन वर्जन है, तो इसे इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन आर्मी की सर्विस में भी शामिल किया गया है। और रही बात इनके स्काई स्ट्राइकर की, जिसे इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम की पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है, तो ये एक फुल्ली ऑटोनॉमस लॉयटरिंग म्यूनिशन है जो कि अपने डेजिग्नेटेड टारगेट्स को लोकेट, एक्वायर और स्ट्राइक करने में सक्षम है। और इस स्काई स्ट्राइकर को साइलेंट, इनविजिबल और सरप्राइज अटैकर के तौर पर भी डिफाइन किया जाता है। और इस लॉयटरिंग म्यूनिशन की खास बात ये भी है कि अगर किसी वजह से मिशन को बीच में अबॉर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो इसे वापस बुलाया जा सकता है, और जबकि इसमें गो अराउंड एंड री एंगेज कैपेबिलिटीज़ भी हैं। और बाकी जो ऑपरेशन सिंदूर था, तो इसने हमें फिर से इस बात का महत्व समझा दिया है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो अधिकतर वेपन्स भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, तो वो उन्होंने दूसरी कंट्रीज से लिए थे, जैसे कि चीन और टर्की, और जो पाकिस्तान के किसी भी काम नहीं आ पाए। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो अलग अलग वेपन्स इस्तेमाल किए थे, तो उनमें से अधिकतर वेपन्स ऐसे हैं जो कि भारत में ही बनाए गए हैं। ऑफिशियली अभी तक तो ये कंफर्म हो चुका है कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ हाईटेक एयरक्राफ्ट को भी शॉट डाउन किया है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई ठोस एविडेंस नहीं मिले थे जो ये साबित करें कि जो एयरक्राफ्ट शॉट किए गए वो कौन कौन से हैं।
पर अभी हाल ही में कुछ ऐसी फुटेज सामने आई हैं जो कि इस बात को स्पष्ट करती हैं कि पाकिस्तान के शॉट होने वाले एयरक्राफ्ट में कम से कम एक JF-17 और एक मिराज 3 एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस पर जो प्रिसाइज स्ट्राइक की गई थी तो उस स्ट्राइक में भी पाकिस्तान के मल्टीपल एयर एसेट्स के डैमेज होने की रिपोर्ट है। बाकी इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां शुरुआत तक जब तक कि भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू नहीं करी थी तो पाकिस्तान और चीन की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज़ J-10C फाइटर्स ने भारत के मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन फिर बाद में जब रियल फुटेज, रियल एविडेंस सामने आए तो ये तो कन्फर्म हो गया कि जो पाकिस्तान चीन के इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा था वो पाकिस्तान के कोई भी काम नहीं आ पाए। जैसे कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत के एक भी हमले को रोकने में कामयाब नहीं रहा। तो वहीं जो उनकी PL-15 मिसाइल है ना तो वो फटी और ना ही वो फूटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अक्सर दीपावली में जब हम पटाखे लाते हैं तो अगर उनको सही से ना सुखाया जाए तो फटते नहीं है। तो पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन शुरुआत में अपने प्रोपेगेंडा के जरिए चीन ने इस बात की पूरी कोशिश करी थी कि उनके इक्विपमेंट की जो रियल क्वालिटी है वो सबके सामने ना आ पाए, और जिस वजह से जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट बनाती है उस कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस भी काफ़ी बढ़ रहे थे। लेकिन जब रियल चीज़ें सामने आई तो फिर उसके बाद देखा गया कि जो J-10C फाइटर बनाती है चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट, तो सीज फायर के बाद 2 दिन के अंदर उसके जो स्टॉक प्राइजेस हैं उसमें 9.5% तक की गिरावट देखी गई है। और ये स्पष्ट रूप से भारत के ही एक्शन का कमाल है जिसने चाइनीज़ इक्विपमेंट को पूरी तरह से सबके सामने एक्सपोज करके रख दिया है। और बाकी जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमने जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त किए हैं तो उसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि चाइना की जो डिफेंस मार्केट है उस पर भी हमारी स्ट्राइक हुई है। और वहीं भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी देखी जाएगी। और रही बात भारत के डिफेंस स्टॉक्स की तो उनमें तो बढ़ोतरी आप सभी देख ही रहे होंगे। बाकी आपको एक इंटरेस्टिंग अपडेट और देते हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने अपनी वीडियोस के माध्यम से पोर्कियो के प्रोपेगेंडा को लगातार बस्ट किया था तो हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी भी जो डिजिटल स्ट्राइक है तो वो भी बहुत ही प्रिसाइज तरीके से पूरी हुई है। क्योंकि पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूट्यूब के जरिए हमारे डिफेंस अपडेट के उस एपिसोड को पाकिस्तान में बैन करवाया जिसमें हमने पाकिस्तान की जीत की वास्तविकता दिखाई थी। और फिर उसके बाद हमें लगता है कि पाकिस्तान ने पूरा चैनल ही देखा होगा तो उन्होंने फिर उसके बाद डिफेंस कोर्ट का पूरा चैनल ही पाकिस्तान में बैन करा रखा है। और इस बात पर हम यही कहेंगे कि न्यू अचीवमेंट अनलॉक। लेकिन फिर भी इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो अपना सर ज़मीन में घुसा लेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी और पूरी दुनिया के सामने हम उसे भी आगे भी इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे। और इसमें केवल हमारा नहीं बल्कि आप सभी का योगदान है, क्योंकि आप लोगों के बिना भी ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए तहे दिल से धन्यवाद और तहे दिल से आप सभी को भी बधाई। पाकिस्तान पर अपनी डिजिटल स्ट्राइक कामयाब रही है। पाकिस्तान ने जब भारत की अलग अलग लोकेशंस पर टर्की के ड्रोन्स की मदद से हमला करने की कोशिश करी थी तो उन हमलों को नाकाम करने में भारत के स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी मुख्य रूप से शामिल थे। और अब भारत इसी तरह के एक और बेहद ही एडवांस स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए तैयार है। और इस काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम है भार्गवास्त्र, जिसे भारत की सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किया है। और ये एक बेहद ही लो कॉस्ट लेकिन बेहद ही रिलायबल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। और कल 13 मई को गोपालपुर में इस काउंटर ड्रोन सिस्टम की हार्ड किल मोड में टेस्टिंग भी कंडक्ट की गई थी। और इस दौरान इसमें इस्तेमाल होने वाले माइक्रो रॉकेट्स को एक रिगरस टेस्टिंग से गुजारा गया था और जिसने अपने सभी डेजिग्नेटेड ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक अचीव किया है। और जो ट्रायल्स हैं ये आर्मी एयर डिफेंस के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में कंडक्ट किए गए थे। और इस दौरान टोटल 3 ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे, जिसमें से एक ट्रायल में 2 रॉकेट्स को 2 सेकंड के अंदर साल्वो मोड में यानी कि एक के बाद एक लॉन्च किया गया था, और जबकि बाकी 2 ट्रायल्स में एक एक रॉकेट लॉन्च किए गए थे। और इस दौरान लॉन्च किए गए सभी 4 रॉकेट्स ने उम्मीद के अनुसार परफॉर्म किया है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को सटीकता के साथ अचीव भी किया है। और भार्गवास्त्र की खास बात यह है कि 2.5 किलोमीटर की दूरी से ही छोटे साइज के दुश्मन के ड्रोन्स को भी डिटेक्ट करके एलिमिनेट करने में सक्षम है। और जबकि 20 मीटर्स के लीथल रेडियस के साथ स्वार्म ड्रोन्स को भी न्यूट्रलाइज करने में इसके जो माइक्रो रॉकेट्स हैं वो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस की तरह इस्तेमाल होते हैं। और जो इसके रॉकेट्स हैं वो अनगाइडेड हैं, जबकि इसमें गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स भी इस्तेमाल होती हैं जो कि इसकी डिफेंस की सेकंड लेयर है, जिसका काम है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ प्रिसाइसली ड्रोन को न्यूट्रलाइज करना। और इस भार्गवास्त्र को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसे भारत के डाइवर्स टेरेन्स में आसानी से डिप्लॉय किया जा सके, जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड रीजन भी शामिल है। और जबकि इस सिस्टम में ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जैमिंग और स्पूफिंग जैसी सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज़ भी हैं। और निश्चित रूप से मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह और ये भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क को और भी मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सभी ने देख लिया है कि इस तरह के जो कॉस्ट इफेक्टिव काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं तो वो कितने ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी हो चुके हैं, क्योंकि छोटे साइज़ के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बड़े साइज़ की मिसाइल को लॉन्च करना कभी भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बल्कि उन ड्रोन्स को इसी तरह की कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम की मदद से ही न्यूट्रलाइज किया जाता है। BSF की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कंफर्म कर दिया गया है
कि बीएसएफ जवान पीके शॉ जो कि 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी रेंजर्स की कस्टडी में थे, तो उन्हें आज 10:30 आवर्स पर जॉइंट चेक पोस्ट अटारी पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारत को हैंडओवर कर दिया है और यह हैंडओवर स्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स के साथ पीसफुली कंडक्ट किया गया था। और वहीं पाकिस्तानी रेंजर मोहम्मद अल्लाह जो कि भारत में इलीगली एंटर करते हुए बीएसएफ ने पकड़ा था और तब से ही वो बीएसएफ की कस्टडी में था, तो पाकिस्तानी मीडिया ने कंफर्म कर दिया कि उस पाकिस्तानी रेंजर को भारत ने रिलीज़ कर दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स के द्वारा जो प्रोपेगेंडा वाला गेम है वो अभी भी जारी है। जैसे कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को भारतीय सेना का सैनिक बताते हुए पहलगाम वाले हमले को लेकर भारत पर ही आरोप लगाते हुए दिख रहा है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि ये जो व्यक्ति है तो असल में ये भारतीय सेना का एक भगोड़ा जवान है और ये मार्च 2025 से ही अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं था और ना ही ये अपने परिजनों के संपर्क में था। इसके अलावा डिसइंफो लैब ने हाल ही में इस बात को भी एक्सपोज किया है कि कैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा गेम में टर्की, चीन तो ये भी मुख्य रूप से शामिल थे, जिसमें चीन की चाइना डेली, CGTN, जेनवा न्यूज़, CCP ट्रोल्स, ग्लोबल टाइम्स तो ये भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा में लगे हुए थे। तो उसी तरह से टर्की के थिंक टैंक्स, TRT वर्ल्ड, एनाडोलो एजेंसी, ट्रोल फार्म्स और UNIW तो इनके द्वारा भी इसी तरह का सेम प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। बाकी पाकिस्तान की तो क्या ही बात करें, उनकी पूरी मीडिया और उनकी पूरी मिलिट्री हैंडल्स तो वो एक ही काम सबसे ज़्यादा सही तरीके से करते हैं और वो है प्रोपेगेंडा फैलाना। बाकी इन्होंने फेक न्यूज़ से लेकर डॉक्टर्ड वीडियोस, डीप फेक्स, पुरानी पोस्ट को न्यू पोस्ट करके दिखाना, तो इस तरह के हर तरह के टूल्स भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी। लेकिन इस बार भारत ने डिजिटल बैटलफील्ड में भी इन सभी को ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है। और आपको बता दें कि जितने भी अधिकतर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैंडल्स थे तो उन सभी को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, जिनमें चिंदी मीडिया, ग्लोबल टाइम्स के हैंडल भी शामिल है। बाकी हमने एक और बात नोटिस करी कि टीज फैंटास्टिक वाले जो बंदे थे वो आजकल वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो रेडियो एक्टिव टी पीने लग गए हैं। और वैसे टी से याद आया, भारत ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के बगलीहार पावर प्रोजेक्ट डैम के सभी गेट्स को बंद कर दिया है। यानी कि संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडस वाटर ट्रीटी फ्रीज ही रहेगी और पाकिस्तान को पानी तभी मिलेगा जब भारत चाहेगा। बाकी तब तक पाकिस्तान के लोग रेडियो एक्टिव टी का मजा ले सकते हैं। और वैसे भी ऑलरेडी ऐसी कई वीडियोस आ रही हैं जो कि दिखा रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है किनारा हिल्स के आसपास। अब बाकी वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो पाकिस्तानी जाने, क्योंकि हमने ना तो किराना हिल्स में कोई स्ट्राइक करी है और ना ही हमें ये पता था कि वहाँ कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. और इस बात से तो आप सभी एग्री कर ही रहे होंगे, तो इसी बात पर आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, रेडिएशन टी इज फैंटास्टिक। 13 मई को जम्मू कश्मीर के सोबिया में लॉन्च किए गए भारत के ऑपरेशन केलर में जो लश्कर के 3 सुअरों को हॉरिफाइड किया गया था, तो उनके पास से भारी मात्रा में वॉर लाइक स्टोर्स बरामद किए गए, जिनमें एक ही सीरीज की राइफल्स, बहुत ही अधिक क्वांटिटी में एम्यूनिशन, ग्रेनेड्स और ऐसे अन्य आइटम्स भी शामिल हैं। और इस ऑपरेशन को इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के कमाल के तालमेल के साथ अंजाम दिया गया है। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तानी आर्मी ने अपने 2 और सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ को कंफर्म किया है, जो कि भारत की प्रिसाइज स्ट्राइक के दौरान हुई है। यानी कि इसके साथ पाकिस्तान का टोटल कैजुअलिटी काउंट हो गया है 13। और एक और रिपोर्ट है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जो सुअरों के संगठन जैश का सबसे बड़ा वाला सुअर है जिसका नाम है मसूद अजहर, जिसके 14 मेंबर्स भी हॉरिफाइड हुए थे, तब उसके लिए रिलीफ असिस्टेंस के तौर पर जो पाकिस्तानी आर्मी है वो सुअर को 14 करोड़ रुपए देगी। पर खैर पाकिस्तान को इससे क्या दिक्कत है, IMF है ना उसको लोन देने के लिए। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ और डिटेल्स भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली सामने आई हैं, जिसमें बेहद ही डिटेल में बताया गया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो आत्मनिर्भर इनोवेशंस हैं उन्हें कमाल का परफॉर्म किया था। जैसे कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स और मिसाइल्स की मदद से भारत के मल्टीपल मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करने का प्रयास किया था, तो उन सभी को इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से न्यूट्रलाइज किया गया। फिर इसके बाद 8 मई की सुबह भारत की फोर्सेस ने पाकिस्तानी लोकेशंस में मल्टीपल एयर डिफेंस रडार्स और सिस्टम्स को टारगेट किया था, और जिसमें लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज किया गया। और इस दौरान इस्तेमाल होने वाले भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स में शामिल थे पिचौरा, ओसाई के लो लेवल के एयर डिफेंस गन्स, स्वदेशी सिस्टम आकाश, तो इन सभी ने कमाल का परफॉर्म किया। इसके बाद भारत ने जो पाकिस्तानी एयरबेसेस के खिलाफ अपनी ऑफेंसिव स्ट्राइक करी थी, तो उसमें लॉयटरिंग म्यूनिशंस का भी मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया था, और इसमें दुश्मन की रडार और मिसाइल सिस्टम जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए गए थे। और ये भी कंफर्म किया गया है कि इन सभी स्ट्राइक्स को भारत ने बिना अपने कोई भी एसेट को खोए अंजाम दिया है, जो कि हमारे सर्विलियंस, प्लानिंग और डिलीवरी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। इसमें यह भी बताया गया कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके जैम कर दिया था,
और केवल 23 मिनट के अंदर ही अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया, जो कि भारत की एक टेक्नोलॉजिकल बढ़त को भी डेमोस्ट्रेट करता है। बाकी चाइनीज PL-15 मिसाइल, टर्किश ओरिजिन के UAVs जैसे कि यह लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स, क्वाडकॉप्टर्स, कॉमर्शियल ड्रोन्स, तो इनको न्यूट्रलाइज किए जाने के मजबूत एविडेंस भारत ने ऑलरेडी दिखाए हैं, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान द्वारा एडवांस फॉरेन सप्लाइड वेपनरी का इस्तेमाल किए जाने वाले प्रयासों के बावजूद भारत के जो स्वदेशी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क है वो सुपीरियर निकल के सामने आया है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर केवल एक टैक्टिकल सक्सेस की स्टोरी नहीं है, जबकि डिफेंस सेक्टर में भारत की स्वदेशीकरण वाली पॉलिसीज का एक वैलिडेशन भी है। और वहीं भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है। 2013-14 में जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ रुपीस था, तो वही अब 2024-25 में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपीस तक बढ़ चुका है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1962 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट जगन्नाथ विजय राघवन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2020 में एक एवेलॉन्च की चपेट में आने की वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट टीए और सैपर SS राव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1997 में 27 असम राइफल्स के राइफलमैन जगदीश चंद वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आज के दिन 1988 में 12 असम राइफल्स के राइफलमैन पुष्कर राम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के कोई 3 स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स के नाम बताइए। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।